नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से मिठाई वाला पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, मिठाई वाला एक कहानी है जो श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। बच्चों, आज हम इस पाठ की भाषा की बात पर विचार विमर्श करेंगे। देखिए, आपकी भाषा की बात में पहला प्रश्न है आपकी पाठ्यपुस्तक में, मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब आपके लिए यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हैं। अब बताइए, पहला प्रश्न है आपका, वाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? आपको बताना है वाला क्या है। वाला प्रत्यय है और इसके पहले जो शब्द दिया है वो शब्द आपका क्या है, ये आपको बताना है कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर वो शब्द विशेषण है। ये चीज़ आपको बतानी है इसमें, क्योंकि वाला प्रत्यय है और प्रत्यय आपको पता है कि वो किसी भी मूल शब्द में जुड़ता है। तो इसमें मिठाई वाला शब्द क्या है? संज्ञा है और बोलने वाली गुड़िया वो बोलना, उसमें क्रिया है। ख आपका इसमें है क्वेश्चन, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? ख, मिठाई वाला शब्द विशेषण है जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है, जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण है जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। इसको मैं आपको और समझाती हूँ कि मिठाई वाला शब्द वो विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है जो मिठाई बनाता है। और बोलने वाली गुड़िया वो उसमें गुड़िया संज्ञा है और बोलने वाला जो शब्द है वो विशेषण है। मानी कैसी गुड़िया? जो बोलने वाली है, उस गुड़िया की विशेषता बता रहा है कि जो गुड़िया बोलती है, बातें करती है, गुड़िया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जो बोलने वाला शब्द है वो विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अगला देखिए वाक्य प्रयोग, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो ये वाक्य प्रयोग हैं, ये पहले इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज इसमें परिवर्तन आ गया। इसको किस प्रकार कहा जाएगा? देखिए, पहला है, लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए। दूसरा, वहाँ पे आपका, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? इसको किस प्रकार कहा जाएगा? भैया इस मुरली का मूल्य क्या है या इस मुरली का दाम क्या है? अगला देखिए, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। जैसे पहले प्रयोग हुआ ना आपका कि जरा कमरे में चलकर ठहराओ, लेकिन इसको हम किस प्रकार बोलेंगे कि जरा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। तो ये जो है प्रयोग नए प्रयोग हैं। आगे देखिए, आपका एक प्रश्न है इसमें, मिठाई वाला पाठ में कई शब्द युग्म आए हैं, जैसे दौड़ते हफ्ते, मादक मृदुल आदि। इस प्रकार के अन्य शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। शब्द युग्म माने जोड़ा, शब्दों का जोड़ा, मिलते जुलते अर्थ वाले हैं। देखिए, मकान व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, मोल भाव, आकार प्रकार, 30-32, दुबला पतला, हाथी घोड़े, भीतर बाहर, सुख संतोष, हंस खेल। माने ये सारे सब क्या है? ये शब्द युग्म है, शब्दों के जोड़े हैं। कभी कभी इनका वाक्य में प्रयोग बनाने के लिए भी दिया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए,
नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। बच्चों ये जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं ये आपके पाठ में है और ये आपके अभ्यास पुस्तिका में है। पहला है स्नेहाभिषिक्त, माने स्नेह से डूबा हुआ। इसका क्या संधि जो है विच्छेद होगा? विच्छेद माने अलग करना, संधि माने जोड़ना। स्नेह धन अभिषिकित। दूसरा है इच्छा अनुसार, इसका संधि विच्छेद होगा इच्छा धन अनुसार। प्रत्येक प्रति धन एक। विस्मयादि विस्मय धन आदि। भावाकुल भाव धन आकुल। ये आपके जो है संधि विच्छेद होंगे। अगला प्रश्न देखिए, जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा आदि भावों का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। अब देखिए, देखा के बाद यहाँ पर विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार अन्य 5 विस्मय बोधक वाक्य लिखिए। विस्मयादि बोधक भी कहते हैं, विस्मय सूचक भी कहते हैं। देखिए उदाहरण यहाँ पे कुछ दिए हैं मैंने आपको। पहला है शाबाश बहुत अच्छे। वाह क्या गेंद फेंकी है। उफ कितनी गर्मी है। अगला देखिए, अच्छा तो तुम आ गए। अब देखिए जहाँ पर आपके विस्मय सूचक चिन्ह लगे हुए हैं, यहाँ पर देखिए इसका जो उच्चारण है वो अलग तरह से हो रहा है, जैसे माने आश्चर्य के द्वारा बिल्कुल। जैसे अगला देखिए, अरे तुम लोग कब पहुँचे। वाह आपने तो कमाल कर दिया। अगला देखिए, धन्यवाद आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। खबरदार अब इधर मत आना। अगला देखिए, दुख सूचक माने हे भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विस्मयादि सूचक जो वाक्य होते हैं उसमें विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है हमेशा। अगला प्रश्न देखिए, मिठाई वाला पाठ में कई जगह बच्चों की तोतली भाषा लिखी हुई है, उन्हें पढ़िए और शुद्ध हिंदी में लिखिए, माने इसको शुद्ध करके लिखिए। जैसे पहला है, इसका दाम क्या है। इस शुद्ध हिंदी क्या होगी इसकी, इसका दाम क्या है। दूसरा देखिए, मेला घोला कैसा सुंदर है तो नहीं कहा, इसमें ए कहा है। मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। 2 पैसे में देना, 2 पैसे में देना। अगला देखिए, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। वो बच्चे जाके जिद करते हैं, वहाँ पर सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों की भाषा है, इसका शुद्ध आपको करना है। अगला देखिए, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया ऐ। इसको आप शुद्ध कैसे लिखेंगे, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। अगला देखिए, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। क मिठाई बेचने वाला, मिठाई वाला। ख जादू करने या दिखाने वाला, जादूगर। ग रिक्शा चलाने वाला, रिक्शा वाला। लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुंभकार। जिसमें रस ना हो, नीरस। जो अपने देश का हो, स्वदेशी। तो ये जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो बच्चों ये जो है आपका मिठाई वाला पाठ की भाषा की बात है। और आप लोग इसमें देख रहे होंगे, इसमें कुछ आपकी पाठ्यपुस्तक में कुछ प्रश्न नहीं है। तो बच्चों ये प्रश्न जो है आपसे के पाठ से ही संबंधित है और ये प्रश्न आपकी अभ्यास पुस्तिका में है। जो सीबीएसई की अभ्यास पुस्तिका है उसमें है। इसके अलावा जो है आर्य प्रकाशन की भी एक अभ्यास पुस्तिका है, वहाँ से लिए गए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह भाषा की बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।